नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने टीएटी पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शासकीय शिक्षकों को हटाने की साजिश की जा रही है और उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों ने शिक्षा देकर लोगों को विधानसभा और लोकसभा में बोलने के काबिल बनाया, आज सरकार उन्हीं की मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेने का कार्य कर रही है। सरकार अपने निजी संस्थानों को लाभ पहुंचाने के लिए शासकीय स्कूलों को बंद करने का संयंत्र कर रही है, जिससे आम आदमी का शासकीय स्कूल के टीचरों से विश्वास उठे और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिले, क्योंकि सरकार के नुमाइंदों के प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल फल फूल रहे हैं और आम जनता का शोषण हो रहा है। आज की महंगाई के समय में आम आदमी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहा है और सरकार शासकीय स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र कर रही है। अगर सरकार अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आती है तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेगी और बरसों से देश के बच्चों को शिक्षा दे रहे शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सरकार परीक्षा होने जा रही है, सभी शिक्षक नाराज है, क्या वास्तव में होना चाहिए? बिल्कुल, क्या है कि सरकार बेतुकी फरमान जो है जारी करती है और अपने जो सहयोगी उनके जो सहयोगी होते हैं भाई, उनको जो फंडिंग करने वाले लोग होते हैं उनके सहयोग के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए ये लोग बेतुकी फरमान जारी करते हैं। इसी में टीएटी जो शिक्षकों के लिए जो परीक्षा का लेकर के आए हैं और जो 30 साल से पिछले 30 साल से सर्विस कर रहे हैं, 25 साल से सर्विस कर रहे हैं, पूरा जीवन इनका नौकरी करते हुए निकल गया और अब उनसे भाई एक मनोवैज्ञानिक टीएटी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा उनसे ली जा रही है। भाई, जो वर्तमान सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं और वो भी उन टीचरों ने पढ़ाया है उनको, ठीक है, और उन टीचरों ने पढ़ाया है और वो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब वही सत्ता वाले लोग उनकी परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं, यानी उनके यहाँ पढ़ करके वो सत्ता में बैठे हुए हैं और अब काबिज होकर के उनकी परीक्षा का काम कर रहे हैं। तो मेरी यही मांग है कि बिल्कुल ये निरस्त होना चाहिए और इस तरीके के बेतुकी फरमान जो जारी किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, ये लागू नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लाखों परिवार प्रभावित होते हैं, सड़कें जाम की जा रही हैं पूरे देश के अंदर। आज क्या माहौल आपको बताए कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ये षड्यंत्र जी सरकारों के द्वारा रचा जाता है और उनको कमजोर करने के लिए, क्योंकि इस तरीके की परीक्षा पास नहीं करेंगे। आज युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। ये लोगों को स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को जो पहले से शासकीय सेवाओं में उनको बाहर करने का काम कर रहे हैं। जैसे अग्निवीर योजना लेकर के आए थे, उसमें भी उन्होंने 4 साल का जो प्रावधान रखा है। भाई, 4 साल में एक व्यक्ति अपनी सेवा देकर के फिर क्या करेगा पूरे जीवन भर? उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये उन टीचरों को बाहर करने का इनका प्रयास है और जिससे उनकी प्राइवेट संस्थान, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो काम कर रही हैं, उनको लाभ पहुंचाने का इनका श्रेय। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया इसको लेकर क्या कहता हूँ? बिल्कुल, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि भाई आज वर्तमान में बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं वो टीचर जब सड़कों पर रहेंगे तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? भाई, आज महंगाई के टाइम में ये मान के चलिए देश की इतनी अव्यवस्था है कि आज ये प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए फीस वसूली जा रही है। यानी ये प्राइवेट स्कूल किसके हैं? ये सत्ता में बैठे लोगों की ही प्राइवेट स्कूल हैं और उनके द्वारा ही लाखों रुपए की पेरेंट्स से फीस वसूली जा रही है। कई पेरेंट्स ये मान के चलिए कि अपने बच्चों का खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं, सुसाइड करने को मजबूर होते हैं। कई बच्चे ये मान के चलिए कि टीचरों के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है, सुसाइड करने को मजबूर होते हैं। भाई, गवर्नमेंट जब सेवा है, जब इतने टाइम से चली आ रही है, तो भाई उसको क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? ये लोग स्कूलों को खत्म करने का काम कर रहे हैं और आज टीचरों को हटाने का काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जो टीचर उस परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा, अपात्र माना जाएगा। और भाई, ये गुरु के जैसे मान लो एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये नेता लोग परीक्षा देकर के क्यों नहीं आते? भाई, नेता एक विधायक बनने से पहले भी एक पर एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, एक सांसद बनने से पहले भी एक एग्जाम होना चाहिए, एक चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी एक एग्जाम होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक एग्जाम होना चाहिए। तो आप उनको
भाई उनको व्यवस्थित तो करने का आप काम नहीं कर रहे, आप उनको हटाने का काम कर रहे हैं। उनके बच्चों का भविष्य खतरे में होगा। आज लाखों लोग सड़कों पे हैं। तो मेरी मांग यही है कि बिल्कुल इसको रद्द किए जाना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि भाई आप जिन टीचरों के यहाँ पढ़े हैं, आप उन्हीं को बाहर करने का काम कर रहे हैं। तो आप अपने गुरु को बाहर करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको सत्ता में बैठाला है। जितने राज्यों में जो सरकारें बैठी हैं, तो इसीलिए उनने आपको चुना कि आप भाई बेतों के फरमान जारी करके और इस तरीके से उनको अपमानित करने का काम करेंगे। एक के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहा है और उसी गुरु की अगर परीक्षा आप लेने का काम करेंगे, बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत है, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं सभी से बार बार यही अनुरोध करूंगा, मैं सभी टीचर से भी अनुरोध यही करूंगा कि आप बिल्कुल आपकी मजबूती में परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया हर समय सड़क से सदन तक साथ में खड़ी है। और बिल्कुल परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया एक बड़ा आंदोलन भी, जन आंदोलन भी बनाने का कार्य करेगी, अगर जल्दी ये नष्ट नहीं किया जाता तो।